के दो खंड हुए थे, तो जो पृथ्वी से आकाश तक घोप सा छा गया था ना महाराज, जिससे परशुराम महाराज जी समाधि में बैठे हुए थे, इनके नेत्र खुले। जैसे ही नेत्र खुले तो इनकी लाल लाल आंखें हो गई। परशुराम जी को बिना कोई देर के तुरंत मालूम पड़ गया, जरूर शिव जी के धनुष के साथ में किसी ने छेड़छाड़ करी है। बिना कोई विलंब के परशुराम महाराज आगे मिथिला। जैसे ही मिथिला में परशुराम जी का आगमन हुआ महाराज, कि देखा भृगुकुल तिलक का जब तेजस्वी रूप, सन्नाटे में आ गई रंगभूमि के लोग। अभी तक जो बड़ी अपार खुशियां छाई थी ना, जैसे ही परशुराम जी को देखा है, वहां के नर और नारियों ने, उनको छोड़ो यहाँ तक जनक जी की भी एकदम चुप्पी सध गई। कोई कुछ नहीं बोल रहा, एकदम से सभा में सन्नाटा, एकदम से सन्नाटा, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। जो राजा महाराजा प्याली के लालच में बैठे थे, अब सोचा सीता तो नहीं मिली, कोई बात नहीं, कम से कम खा पी के ही जाए। उन्होंने परशुराम जी को देखा तो सोचा इससे अच्छा तो हम चले ही गए होते तो ठीक था, क्योंकि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। धनुष तोड़ा इस छोरे ने, ऐसा ना हो कि परशुराम जी का क्रोध हम सबको भी झेलना पड़े। सब जानते हैं इनके क्रोध की क्या सीमा है। उसी वक्त जनक जी आए और जनक ने शीश नवाया। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को इशारा किया, राम लक्ष्मण जी आए और परशुराम जी के चरण छूते हैं। चरण स्पर्श के तरीरी आंखों से, सरसरी निगाहों से देखा, बड़ी भीड़ भाड़ है, बहुत लोग बैठे हुए हैं। जनक, बहुत भीड़ है, किस लिए भाई, हमें भी पता चले। जनक जी कहते हैं कि महाराज, कि समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण मही सब आए। सुनता बचन फिर अंत निहारे, देखा चाप खंड मही डारे। अनेक कारण जैसे सभा लगी है, जब ये सारा कारण जनक जी ने परशुराम जी को सुनाया तो परशुराम जी को क्रोध आ गया। परशुराम जी की आंखें लाल लाल सामने खड़े हैं जनक जी। अब जनक जी भय के कारण कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। सावधान जनक, बस एक बार उसका नाम बताओ जिसने भी शिव जी के धनुष के साथ में छेड़छाड़ करी है, बैरी जैसा काम किया है। बस एक बार नाम बता दो उसका, एक बार नाम बताओ, कौन है? क्या वो व्यक्ति सभा में इस वक्त उपस्थित है या नहीं है? बस एक बार उसका नाम बताओ। इतना सुना, सुनते ही देवी सुनैना रोने लगी। देवी सुनैना तो तब भी रो रही थी जब राम जी धनुष तोड़ने के लिए उठे थे। कहती हैं कि ये नन्हे से छोरे, बड़े से बड़े लोग आए, धनुष को तोड़ा तक नहीं, देखा तक नहीं, चले गए। और उस धनुष को तोड़ने के लिए नन्हा सा राजकुमार उठा। ये क्या धनुष तोड़ेगा? कोई तरस खाओ इस पर, कोई तो रोको इसको। और जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया, अब बहुत दुखी है देवी सुनैना कि कहीं परशुराम जी का क्रोध इन राजकुमार पर भारी ना पड़ जाए, क्योंकि भृगुपति यानी परशुराम जी के क्रोध को बहुत अच्छे से सब जानते हैं, बहुत अच्छे से सबको मालूम है। जब बार बार पूछा कौन है वो, तब जाकर के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी उठे और बोले, शीश नवाकर कहा कि महाराज, राम जी जब भी बोलते हैं तो ऐसा लग रहा है कि राम जी सामने वाले को घी पिला रहे हैं। इतने मीठे स्वभाव हैं प्रभु, कितने मीठे, बड़े ही सरल सहज सीधे स्वभाव से श्री राम जी ने उत्तर दिया। परशुराम जी से कहते हैं कि शिव धनुष तोड़ने वाला
कि शिव धनुष तोड़ने कि वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया, जिसने ऐसा अपराध किया, वह दास तुम्हारा ही होगा, जिसने ऐसा। राम जी कहते हैं कि महाराज, जिस किसी ने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है, जरूर शिव जी का बड़ा प्यारा होगा, वो शिव भक्त होगा वो, और आप जैसे ही ब्राह्मणों की कृपा और आशीर्वाद से ही उसने धनुष को तोड़ा है, अन्यथा किसी में क्या मजा जो शिव जी के धनुष को तोड़ पाए। जरूर इसमें शिव जी की भी इच्छा शामिल होगी, तभी ऐसा संभव हुआ है। तब और अधिक क्रोध आया परशुराम जी को। अच्छा, जिसका दिमाग पहले से ही खराब हो उसको तुम अच्छी रास्ता बताओ कि भैया ये नहीं ऐसे करना चाहिए, तो उसका और दिमाग खराब होगा। परशुराम जी को और अधिक क्रोध आया, कहा एकदम चुप, कल का छोरा मुझे ज्ञान दे रहा है, एकदम सावधान, एक भी शब्द मत बोलना। सुनो, वो अपने आप को शिव भक्त कहता है, अरे वो शिव भक्त नहीं, वो शत्रु है, वो बैरी है। अरे जो बैरी जैसा बैरियों जैसा काम करे वो अपने आप को सेवक कहता है। ऐसे क्रोध दिखाया तो लक्ष्मण जी को नाग मारा हुआ, लक्ष्मण जी को नाग मारा हुआ। अब लक्ष्मण जी अपने सिंहासन को छोड़कर ज्यों ही उठे। अब यहाँ देखो बराबर का मामला है, जैसे लक्ष्मण जी है वैसे परशुराम जी है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। पर परशुराम जी और राम जी में बड़ा अंतर। लड़ाई करने में आनंद तब आता है जब सास बहुरिया टक्कर की हो। सास सीधी बहुत बड़ी विकराल है, तब लड़ाई में आनंद नहीं आएगा, है ना। बहू सीधी, सास बड़ी प्रचंड वाली है। आजकल तो सास बहुओं का तो चल ही रहा है भाई, क्या ही है ना। सास बहू, सास हमेशा माँ यही सोचती है कि लड़का की शादी हो तो बहुरिया बढ़िया अच्छी मिले, घर का काम करे, है ना, मान सम्मान करे। पर आजकल कहाँ मान सम्मान, मान सम्मान तो छोड़ो, घर का काम ही ढंग से हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। घर का काम कर ले सही से तो वही बहुत बात है। आजकल 2-4 साल हुए नहीं कि घर मतलब अकेले अलग रहने का पूरा विचार बना लेते कि अलग रहा जाए, लड़ाई दंगे सब शुरू हो जाते हैं। एक सास बहू का जोड़ा था, बहू ऐसी मिली उनकी कि कोई काम नहीं करती, कोई काम करती ही नहीं थी। पर लड़के को बड़ा बुरा लगता कि बुढ़ापे में हमारी मैया सारा काम करती पर ये कुछ नहीं करती। इतनी हिम्मत नहीं है जो अपनी श्रीमती से जाकर ये कह दे कि तुम काम करो, हमारी बूढ़ी माँ से क्यों कराती, इतनी हिम्मत नहीं। मतलब डरपोक थे, पत्नी से नहीं कहते, पर अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगता कि मेरी माँ काम करती है और ये बड़ी बड़ी पलंग तोड़ा करती है। एक दिन क्या हुआ, ये ऑफिस से जब घर आए तो देखा कि मैया झाड़ू लगा रही है, शाम की झाड़ू। शाम को मैया इनकी झाड़ू लगा रही है और इनकी पत्नी बढ़िया सोफे पर बैठी टीवी देख रही है। ये देख करके उनको बड़ी गुस्सा आई। इतनी हिम्मत नहीं जो उसको जाकर डांटे,
तो क्या किया, अपनी मैया के पास गए, थोड़ा कोई उपाय लगाया कि कुछ जुगाड़ करता हूँ, जैसे ये खुद ही आकर झाड़ू छीन ले और खुद ही झाड़ू लगाने लगे। ये अपने मैया के पास गए, कहा अम्मा तुम हटो, झाड़ू हम लगा लेंगे। अब उनकी माता श्री ने कहा कि पागल है क्या, मैं अपने लड़के से काम कराऊंगी? अरे तू थक हार के आया, मैं तुझसे काम कराऊंगी, जाओ हाथ मुंह धुलो, अभी चाय बना रहे हैं ना, हम तुमसे क्या थोड़ी काम कराएंगे। लड़के ने झाड़ू छीनी, हटो हटो हम झाड़ू लगाएंगे। उसकी अम्मा ने कहा कि तुम हटो हम खुद ही लगा लेंगे। नहीं नहीं लाओ तो हम लगाएंगे। नहीं तुम हटो हम लगाएंगे। उठी उसकी पत्नी उठी, उसको लगा ये आ रही है और ये आकर अभी कहेगी कि तुम दोनों लोग हटो, लाओ हम झाड़ू खुद ही लगा लेंगे, लड़ाई ना करो। और जैसे उठकर आई, उनको तो वैसे ही लगा था। वो आई, उसने पकड़ी झाड़ू, कहा ज्यादा तुम दोनों को दिक्कत है, लड़ाई झगड़ा ना करो, ज्यादा शौक चढ़ा है तो शाम की झाड़ू अम्मा लगाओ, सुबह की झाड़ू तुम लगाओ। लेकिन ऐसी बहू मिल जाए तो बुढ़ापा तर जाएगा तुम लोगों का भाई। पुलिस साचे दरबार की। देखो पढ़ी लिखी बहू भी ठीक है, पर एक बहू तो ऐसी होनी चाहिए जो आपकी मदद करे, है ना। बहू का सुख तो मिलना ही चाहिए। बोले साचे दरबार। परशुराम जी का क्रोध। अब लक्ष्मण जी अपने लिए नहीं उठे हैं, लक्ष्मण जी ने अपमान किया है किसका? श्री रामचंद्र जी का। इस नाते से उठे हैं लक्ष्मण। लखन ने अब जो भैया तरारा जवाब दिया है कि सुनो बहुत हो गया, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं आप जैसे ब्राह्मणों का सम्मान करता हूँ, पर बात जहाँ प्रभु की आ जाए फिर मैं किसी को नहीं देखता, फिर कोई सामने आ जाए, यहाँ तक ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए, वो ब्रह्मा भी आकर हमारे इष्ट का अपमान करेंगे तो हम ब्रह्मा को भी नहीं मानेंगे, हम भूल जाएंगे कि वो ब्रह्मा है। फिर आप बहुत आपस में बड़ी बहस होती है कि लखन लाल के हृदय में भरा हुआ था जोश। परशुराम जी के क्रोध से लक्ष्मण जी तो वैसे बड़े जुर्राए बैठे थे एकदम शान से, और जब इनका और अधिक गुस्सा बढ़ा तब लक्ष्मण जी को ना बर्दाश्त हुआ कि परशुराम की बात सुन रह न सके खामोश। अब ना चुप रहे, एकदम खड़े हुए, सिंहासन छोड़ा, बस सावधान हो जाओ, एक भी शब्द आगे मत कहना कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई का बहु न असिरी सिखी न गोसाई। यही धनु पर ममता के ही है तू सुनी रिसाई कह रघुकुल के। अरे न जाने ऐसी कितनी धनुई मैंने बचपन अपने लड़कपन में तोड़ डाली, न जाने तब आकर कुछ नहीं कहा, फिर आज काहे लेकिन ममता दिखा रहे। एक बहु धनुई तोरी लड़काई, इसके पीछे मैंने कथा सुनी है, इसके पीछे क्या याद दिला रहे हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी को। एक बार ऐसा हुआ कि इस मृत लोक में यानी पृथ्वी पर जो धनुएं हैं, धनुओं की संख्या बहुत हो गई, इतने धनुओं की संख्या बढ़ गई महाराज की पृथ्वी जो है थकने लगी धनुष के भार से। धनुष के भार से जब पृथ्वी थकने लगी तब शेष भगवान की मदद से पृथ्वी माता बनकर के आई और शेष भगवान जी छोटे से बालक बनकर के आए। परशुराम जी के आश्रम पर रहने के लिए शरण मांगी और वहीं पर रह करके लड़कपन में शेष भगवान जी जो बालक रूप में आए थे, न जाने कितने धनुष को तोड़ डाले, कितनी धनुएं तोड़ डाली।